हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञान टाइम क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी सीख लिया था। 2 लेक्चर हो चुके थे। अपने इस लेक्चर में फिर स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। यानी कि जो सी है उस अवधि के 4/5 भाग में कर सकता है जो ए और बी मिलकर करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 3/4 समय लेता है। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, फिर शेष काम सी कितने दिन में कर पाता है? सही है। चलिए कर ले जाइए क्वेश्चन को कि ए 12 दिन में कर पाता है। ए जो है किसी काम को 12 दिन में और बी वही काम है जो 8 दिन में कर पाता है। अब उसने क्या कहा? सी उस काम को उस अवधि के 4/5। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तब हम a प्लस बी जितने दिनों में कर पाएंगे उसका 4/5 निकालेंगे। यानी कि 12 और 8 का अगर एलसीएम लोगे तब ये कितना आ जाएगा? 24। यानी कि 12 दिन में 24 करते तब एक दिन में ये एक करेगा 2 और ये बी करेगा 3। क्लियर है? यानी कि a का और b का एक दिन का काम निकल कर आया 2/3। यहां से हम देखेंगे जो टोटल वर्क है अपने पास 24 है और एक दिन का काम कितना है? 5। यानी कि ये कितने दिन में कर पाएंगे? 24/5 दिन में। क्लियर है? यानी कि 24/5 लगेगा जो a और b को मिलकर समय लगेगा। और c ने क्या कहा है कि c जो है 4/5 भाग में पूरा कर पाता है। यानी कि अवधि की 4/5 a और b से मिलकर। अगर हम इसका 4/5 निकालेंगे तब ये कितना आ जाएगा? 96/25। यानी कि जो c है वो लेगा 96/25 टाइम। यहां से अब हम नए एलसीएम को ले सकते हैं। 96 एलसीएम लिया हमने, 96 एलसीएम लिया। अगर a 12 दिन में 96 काम करता है तब एक दिन में कितना कर पाएगा? 8। अब b का नया एक दिन का काम कितना निकल कर आएगा? 3 से 8 से 8 1 8 8 2 16। यानी कि 8 दिन में अगर 96 काम कर पाए तब एक दिन में कितना कर पाएंगे? 12। और यहां से अगर हम c को देखेंगे 96 से 96/25 डिवाइड करोगे तब एक दिन का काम आ गया 25। यानी कि एक दिन का अगर हम काम देखेंगे तब आया 25। तीनों का एक दिन का काम निकल कर आया 8 12 और 25। क्वेश्चन में कहा गया है यदि a और b ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, a और b ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, 8 एक दिन का इसका, 12 एक दिन का इसका, यानी कि 20। टोटल a और b का मिलकर काम हुआ 20 और 20 हुआ। इन्होंने 3 दिन तक काम किया। 20 × 3 = 60 मींस 96 में से अगर 60 काम हो चुका है तब काम कितना बचा है? 36। अब जो ये 36 काम है शेष काम C ने किया है। शेष काम C ने किया है तो C कितना समय लेगा? यानी कि एक दिन में अगर हम C को देखते हैं तब 25 काम करता है, तब 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 36/25। यहां से हम कह सकते हैं 1 सही 11/25। क्लियर है? यानी कि 1 सही 11/25। ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया है कि श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है। सही है। और राम उसी काम को 20 दिन में कर। ए द्वारा किए गए काम को 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बी द्वारा लिया गया समय ए द्वारा लिए गए समय का 3/4। यहां से हम देखते हैं बी द्वारा लिए गया समय ए द्वारा लिए गए समय का 3/4, इसके समय का 3/4 है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि b/a, ए नीचे आ जाएगा, 3 ये और 4। यानी कि यहां से क्या निकल कर आया कि a का 3/4, यानी कि b जब 3 यूनिट समय लेता है तब a कितने यूनिट समय लेता है? 4। अब इसने क्या कहा है कि c द्वारा किए गए काम का 5/4, यानी कि जो b द्वारा है, b है
बी द्वारा किया गया समय ए द्वारा किए गए समय का 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। हाँ, सी द्वारा किए गए काम का 5/4 यानी कि सी का 5/4 यानी कि सी का काम यानी कि बी और सी जब नीचे आ जाएंगे तब ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। यहाँ से अगर हम देखेंगे बी 5 यूनिट ले रहा है तो सी कितना ले रहा है 4। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि समय की बात की गई है कि कार्य की बात की गई है। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4, ए द्वारा किए गए काम का 3/4, ठीक है। और यहाँ पर सी द्वारा किए गए काम का 5/4 यानी कि यहाँ पर समय नहीं दिया गया था हमें, यहाँ पर हमें दिया गया है काम। अगर बी 3 यूनिट काम करता है तब ए कितना काम करता है 4 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा कि बी द्वारा किया गया काम सी के 5/4 काम के बराबर है, जैसा कि दूसरी लाइन में आप पढ़ेंगे तो सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। यहाँ से हम देखेंगे दोनों की रेशियो बी में बराबर कर देंगे ताकि अपने ए रेशियो बी रेशियो सी अपना आसानी से आ जाए। यानी कि बी अनुपात बी देखेंगे यहाँ पर 3 है, अगर इसमें हम 5 से और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जगह b बराबर हो जाएगा, यानी कि अपना अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यानी कि 5 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 और नीचे भी करोगे 20, ये कितना आ जाएगा, ये b/a यानी कि b अनुपात a कह सकते हो, और b/c ये कितना आ जाएगा 15/3 का नीचे भी मल्टीप्लाई 12। यहाँ से हम कह सकते हैं a/b/c, a बराबर 20, b बराबर 15 और c बराबर 12। इन तीनों का अनुपात हमें यहाँ से मिल गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि a, b व c द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे a अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है, a अकेला अगर 6 दिन में कर रहा है, ए एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, 20 यूनिट काम एक दिन में अगर 6 दिन में करेगा तो 120 कर ले जाएगा। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों का एक दिन का काम देख लीजिए, 20 10 30 2 32 32 5 37 47 यानी कि 20 × 6 डिवाइड बाय 46, यहाँ से आ जाएगा 120/47, 120/47। तब यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच हो रहा है, सही बटे में आंसर है। दो से करके देख लीजिए, 2 7 14 सॉरी 14 8 और 1 9 94 और 26। ऑप्शन देखोगे तब ऑप्शन आपका 2 सही 26/47 है, यानी कि ऑप्शन आपका पहला क्लियर है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है, सही है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए से तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सके तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। नॉर्मल है क्वेश्चन। जैसे ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है, यानी कि ए जो है बी से आधा काम करता है, ए 1 यूनिट करेगा तब बी 2 यूनिट, यानी कि बी से आधा किया तो ए ने 1 यूनिट कर दिया। अब उसने क्या कहा है, तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी कि सी जो है ए प्लस बी के कर सकने वाले काम का आधा करता है। यानी कि यहां से हम देखेंगे 1 2 3 दोनों मिलकर अगर 3 काम कर रहे हैं तो सी आधा करेगा, यानी कि कितना करेगा, 3 का आधा 1.5 यानी कि 1 और ये कितना हुआ 2, तो ये 3 हो गया। क्लियर है। यहां से अगर हम तीनों के रेशियो देख लेंगे, ए कितना कर रहा था 1 और बी कितना कर रहा था 2, पॉइंट खत्म कर दीजिए, 0 0 कर दीजिए, यानी कि ए सी ए और बी तीनों के अनुपात हमें मिल गए। सी 15 करेगा तब ए 10 करेगा और बी करेगा 20। इसने क्या कहा, यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सके, सी एक दिन में 15 कर रहा है, 40 दिनों तक अगर ये काम करेगा तभी कितना कर लेगा 15 × 40, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम है अपना 15 × 40 और तीनों मिलकर देखेंगे तो 20 10 30 10 40 5 45, एक दिन का काम डिवाइड कर दिया, यानी कि अपना टोटल डेज निकल के आ जाएगा 15 × 45 40/3 और 40/3 को हम कह सकते हैं 13 से 1/3 दिन। क्लियर है। ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है,
ठीक है। इसके 3/4 समय में ए जो कि इससे आधा काम करता है, यदि ये दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी किसी कार्य के निश्चित समय में करता है, ठीक है। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है, यानी कि अगर हम यहां से देखेंगे ए जो है बी से 3/4 समय ले रहा है। इसके 3/4 यानी कि बी से 3/4, अगर बी हम यहाँ पर 4 कहते हैं तो 4 का 3/4 कितना हुआ 3, यानी कि जो ए है बी के 3/4 में आधा काम करता है, 3/4 में आधा काम। अगर बी है जो 4 यूनिट टाइम ले रहा है और ए है जो 3 यूनिट टाइम ले रहा है, लेकिन ए जो 3 यूनिट टाइम ले रहा है वो आधा काम ही कर पा रहा है। अगर हम यहाँ से कह दें इसका डबल कर दें यानी कि 6 कर दें, 6:4 हो जाएगा, तब ये 6 में पूरा काम करने जाएगा, यानी कि आधे यूनिट में उसने आधा काम किया है, अब यहाँ 6 यूनिट कर दिया, यानी कि संपूर्ण काम कर लेगा। अब इसने क्या कहा है कि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये तो आया अपना टाइम का रेशियो। अगर यहां से इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कहते हैं तो कार्य क्षमता 4:6 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले। अब ये एक बार में 4 यूनिट, बी जो है एक बार में 6 यूनिट कर रहा है, इन्होंने 18 दिन तक लगातार काम कर लिया, यानी कि 4 और प्लस 6 10, एक दिन में 10 कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना कर पाएंगे 10 × 18। ये अपना है टोटल काम। टोटल काम आ गया अपना 180, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी एक दिन में 6 कर रहा है, तब जितना काम करने में कितना टाइम लेगा, डिवाइड बाई 6 दिया 18। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपका 30 यानी कि पहला सही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सही। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम। पहले तो हम यहाँ पर समय देख लेते हैं और ए और बी कितना समय ले रहे हैं, ए और बी। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी कि एक अगर बी यहाँ पर 6 टाइम ले रहा है तो 1/6, सॉरी बी अगर 6 यूनिट टाइम ले रहा है तब कंडीशन क्या कही गई है, ए इसका 1/6, 6 का 1/6 कितना हुआ 1। इतने समय में 1/6 टाइम में ए जो है आधा काम कर पाता है, 1 यूनिट टाइम लेता है तब आधा काम कर पाता है। अगर हम यहाँ कहते हैं 2 यानी कि 2 ये 2:6 हो जाएगा, तब ये पूरा काम कर ले जाएगा। अपने टाइम का रेशियो जो आया है 2:6, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों कुल 10 दिन लेते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:2। 6:2 समय का अनुपात है 2:6, तो इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात 6:2 है। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन लगते हैं, यानी कि 10 दिन में पूरा काम कर पाते हैं। एक दिन में काम कितना करेंगे 6 और 2 8, और 10 दिन में कितना कर पाएंगे 8 × 10, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। बी एक दिन में 2 यूनिट कर पाता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर पाएगा, डिवाइड बाई 2, 2×5 10, 8×5 40, यानी कि 40 दिन लगाएगा बी। क्लियर। ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, तथा ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा। चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं, यानी कि ए जो है और बी प्लस सी, ए जितने समय में करता है बी प्लस सी उतने समय में करता है, यानी अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो 1:1 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों की कार्य क्षमता है ए की और बी प्लस सी की बराबर है। ये भी उतना ही समय लेते हैं जितना ये समय लेते हैं, यानी कि ये जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य ये भी करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, दूसरी क्या है
कि यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेला उस काम को 50 दिन में करता है। ए प्लस बी इस काम को मिलकर 10 दिन में, यानी कि ए प्लस बी का 10 दिन का काम सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है, यानी कि सी के 50 दिन के काम के बराबर है। तब यहां से हम कह सकते हैं a प्लस बी, सी नीचे आ जाएगा, यानी 50 30। यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जब 50 काम करेंगे सी 10 काम करेगा। a प्लस बी 50 काम करेंगे सी 10 करेगा, तो उसने क्या कहा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल जब देखेंगे तब ये कितना आ रहा है, टोटल a प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 60। लेकिन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखेंगे टाइम का रेशियो 1:1 था, तो इफिशियंसी का भी 1:1 रहेगा, ठीक है। तब यहाँ से हम देखेंगे तीनों मिलकर 60 काम कर पा रहे हैं, लेकिन आधा जो काम है वो ए अकेला कर रहा है, आधा जो काम है ए अकेला कर रहा है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए है वो 30 काम करेगा और ए बी प्लस सी है जो वो भी 30 काम करेंगे एक बार में। समझ में आई मेरी बात? एक बार में ए 30 काम करेगा, बी प्लस सी भी 30 काम करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, इस कार्य को ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे थे। अपने पास काम था एक दिन का 50, ए प्लस बी का एक दिन का 50। अगर इन्होंने 10 दिन तक काम किया, टोटल 10, तो ये संपूर्ण काम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का 10 दिन में कर पाते हैं तो संपूर्ण काम। या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सी अकेला 50 दिन में कर पाता था, यानी कि सी एक दिन में कर रहा है 10, तो 50 दिन में कितना कर पाएगा, 10 × 50। चाहे इससे करोगे चाहे इससे करोगे, समान जो काम है, टोटल जो वर्किंग है वो हमेशा बराबर ही निकल कर आएगी, चाहे वो कोई भी करे। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, टोटल काम अपना 50 × 10 यानी कि 500 है। अब बी यहाँ पर हम देखते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, यहाँ से हमें बी की निकालनी है। तब बी कितना कह सकते हैं कि सी ने किया है 10, सी ने किया 10, यानी कि सी अगर यहाँ पर 10 काम कर रहा है तब बी कितना कर रहा होगा, क्योंकि बी प्लस सी 30 कर रहे हैं तो बी कर रहा होगा 20, यानी कि बी अगर 20 काम कर रहा है एक दिन में, तब ये 50 × 10 कितने दिन में कर पाएगा, 0 से 0 और ये 25, यानी कि जो बी है अकेला वो 25 दिन में उस काम को कर पाएगा। क्लियर? ऑप्शन देखोगे तब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।